जो उस संविधान का जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के लोग हैं। इस भारत के संविधान ने हमें बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी दी। ये भारत का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, इन तमाम चीज़ों की आज़ादी हमें यह भारत का संविधान देता है। यानी किस पर ईमान लाना है, किस पर ईमान नहीं लाना है, किस पर ईमान रखना है, किस पर ईमान नहीं रखना है, इसकी आज़ादी हमें भारत का संविधान देता है। किसकी इबादत करनी है, किसकी इबादत नहीं करनी है, किसकी पूजा करनी है, किसकी नहीं करनी है, इसकी आज़ादी हमें भारत का संविधान देता है। यही संविधान हमें बोलने की भी आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी तुम्हें जो मर्जी हो, अगर तुम्हारी बोली की वजह से मुल्क का माहौल खराब नहीं होता है तो तुम्हें बोलने की इजाजत है। तुम्हारी जबान पर को रोका नहीं जाएगा, तुम्हारे बोलने पर पाबंदी नहीं लगेगी। फ्रीडम ऑफ थॉट की आज़ादी ये हमें भारत का संविधान देता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तुम सोचते क्या हो, तुम्हारा गुमान क्या कहता है, तुम्हारे सोचने पर भी कोई पाबंदी नहीं। ये भारत का संविधान हमें ये आज़ादी देता है। यानी हम बोलना क्या चाहते हैं, इसकी आज़ादी हमें भारत का संविधान देता है। हम सोचना क्या चाहते हैं, इसकी आज़ादी हमें भारत का संविधान देता है। मगर कौन है मौला हुसैन, जिनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न सिर्फ बोलने पर पाबंदी लगाई बल्कि खुदा ने सोचने पर भी पाबंदी लगाई। अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, वो जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। दूसरी जगह खुदा फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, वो जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा बोलने की बात तो दूर है, उन्हें मुर्दा गुमान भी न करना। वो जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। वो आवाज थोड़ी सी और फ्री छोड़िए, ताकत नहीं लगनी चाहिए मुझे, आवाज थोड़ी सी और लूज छोड़िए। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चूंकि मैं रवानी में बोलता हूँ इसलिए मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में आप तशरीफ़ फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से आपको पता चलना चाहिए कि इमाम हुसैन कौन है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कितनी मोहब्बत फरमाई मुस्तफ़ा ने। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत क्या, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कैरेक्टर क्या। अगर सिर्फ आदमी इस ख्याल से आता है कि थोड़ी देर जाएंगे, मज़ा ले लेंगे, दो चार शायरों को सुन लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, ऐसे लोग महफिलों को ख़राब करते हैं, ऐसे लोग जलसों को ख़राब करते हैं। होना यह चाहिए था कि जितनी देर तक हम बैठें उतनी देर तक इस ख्याल में बैठें कि जिन बुज़ुर्गों की बात होने वाली है उन बुज़ुर्गों का कैरेक्टर क्या। ज़रूरत है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पर्दा फरमाए हुए, उनके कत्ल हुए, उनके शहीद हुए, 1300 साल का अरसा गुजर गया, मगर आज भी लोग इमाम हुसैन के नाम पर पैसे उड़ाते हैं। इमाम हुसैन के नाम पर लोग पैसे को पैसा नहीं समझते हैं, लोग नींद को नींद नहीं समझते हैं। पूरी रात कुर्बान करके लोग बैठे हुए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में। अगर आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो बहुत कमाल की बात है, मगर इससे ज्यादा कमाल की बात सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हुसैन को वो बुलंदी अता फरमाई है। दुनिया के किसी भी कलमा पढ़ने वाले इंसान से, किसी भी कलमा गो से पूछिए कि खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा से। किसी भी इंसान से पूछिए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछिए कि खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा से। हज़रत उमर से पूछिए कि खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा से। हज़रत उस्मान गनी से पूछिए कि खुदा के बाद आपको सबसे
ज्यादा मोहब्बत किससे? जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा से। हजरत सिद्दीक़ अकबर या हजरत उमर फारूक या हजरत उस्मान गनी या हजरत अली, किसी को भी पूछिए खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा से। किसी से भी पूछिए, किसी भी कलमा गो से, 1,24,000 कमोबेश सहाबाए कराम में से किसी एक से भी पूछिए, सबका जवाब एक होगा कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर मैं किसी से करता हूं तो वो मुस्तफ़ा है। मगर यही सवाल कभी मुस्तफ़ा से कीजिए, ए मुस्तफ़ा खुदा के बाद आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा जवाब देते हैं कि खुदा के बाद मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत जिससे करता हूं वो मेरी बेटी फातिमा है और उनके बेटे हसन और हुसैन। खुदा के बाद मुस्तफ़ा जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वह मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके दोनों लख्ते जिगर हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से लोगों के एहसासात बहुत जिंदा रहते हैं। हम तो हम हैं जिन लोगों ने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, जब वो लोग भी हजरत इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ते हैं। स्वामी शंकराचार्य एक महान शख्सियत है, स्वामी शंकराचार्य। वो बोलते हैं इट इज हुसैन सेक्रीफाइस दैट हैज केप्ट इस्लाम अलाइव और एल्स इन दिस वर्ल्ड देयर वुड बी नो वन लेफ्ट टू टेक इस्लाम से नेम। कौन है स्वामी शंकराचार्य और कौन है इमाम हुसैन? जब आदमी फैक्ट की बात करता है, जब आदमी हकीकत की अक़दा कुशाई करता है, जब आदमी हकीकत को सामने रखकर लब खोलता है, तो स्वामी शंकराचार्य बोलता है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अगर कुर्बानी न दी होती तो आज इस्लाम का कोई नाम लेने वाला दुनिया में मौजूद न होता। अगर आज दुनिया में इस्लाम के नाम लेने वाले लोग हैं, अगर आज सजदों के बागात खिले हुए हैं, अगर मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही है, तो ये किसी और का एहसान नहीं है, ये करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का एहसान है, इमाम हुसैन का करिश्मा है। हुसैन न होते तो अब कोई इस्लाम का नाम लेने वाला न होता। पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम लिया जा रहा है तो इमाम हुसैन का एहसान है जो पूरी दुनिया में नाम लिया जा रहा है। It is Hussein's sacrifice that has kept Islam alive or else in this world there would be no one left to take Islam's name। वो मेरा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जन्निबू मसाजिदकुम अनिस सिबियान। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं तुम अपनी मस्जिदों को अपने बच्चों से बचाओ। ये हुजूर का इरशाद गिरामी, यानी छोटे छोटे बच्चे जब मस्जिद में आएंगे वो बच्चे शोर करेंगे, वो बच्चे हंगामा करेंगे, इस जानिब से उस जानिब, उस जानिब से इस जानिब वो बच्चे दौड़ लगाएंगे। क्योंकि बच्चों को मस्जिद की हुर्मत का ख्याल नहीं मालूम, बच्चों को मस्जिद का अदब को मालूम नहीं है, वो मस्जिद का अदब नहीं कर पाएंगे, वो मस्जिद की हुर्मत का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसलिए बच्चों को मस्जिद में लेकर के नहीं आना, इस बात का ख्याल रखना है। ये हुजूर फरमाते हैं जन्निबू मसाजिदकुम अनिस सिबियान, अपने बच्चों, अपनी मस्जिदों को अपने बच्चों से बचाओ, यानी बच्चों को मस्जिद में लेकर के नहीं आना। हम क्या करते हैं, खुद बाप नहीं जाता, अपने बच्चे को भेज दिया मस्जिद में, या कुछ बाप आते हैं तो साथ में छोटा बच्चा लेकर के आते हैं। आप सब में लग जाते हैं, पहले आगे वाली सब में आप लग जाते हैं, मगर आपका बच्चा पीछे मस्जिद में शोर करता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है। उस बच्चे के लिए मस्जिद क्या है, घर क्या है, सब बराबर है। वो बच्चे सबको बराबर समझते हैं, वो मस्जिद के अदब का ख्याल नहीं रख पाते हैं। नबी कौनैन ने इसीलिए फरमाया था जन्निबू मसाजिदकुम अनिस सिबियान, अपनी मस्जिदों को अपने बच्चों से बचाओ। हमको मुस्तफ़ा जान रहमत की बातों पर यकीन है। ए मुस्तफ़ा, आप फरमाते हैं अपनी मस्जिदों को अपने बच्चों से बचाओ, यानी बच्चों को मस्जिद में लेकर के नहीं आना है। मेरे सरकार, आपकी बातों पर मेरा सर तस्लीम है। पूरी दुनिया आपकी बातों पर यकीन रखते हैं। जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, मगर आपकी बातें डाउटफुल हो जाएं, ऐसा हो
ही नहीं सकता है। यानी आपकी बातें यकीन के ऊंचे मनसब पर फाइज है। ऐ मुस्तफ़ा, अगर दुनिया के तमाम बच्चों के लिए ये कानून है तो बात तो समझ में आती है, मगर हमने देखा है जब आप मेहराब पे होते हैं, जब आप मिंबर पे होते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे मस्जिद में दाखिल हुए, उन बच्चों के लिए आप मेहराब से नीचे उतर गए, मिंबर से नीचे उतर गए, उन्हें आपने उठाया और अपने सीने से लगाया, अपने गले से लगाया। ए मुस्तफ़ा, दुनिया के तमाम बच्चों के लिए अलग कानून और फातिमा के घर के बच्चों के लिए अलग कानून। नबी कौनैन का ये अमल जवाब देता है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के तमाम बच्चे एक तरफ और फातिमा के घर का बच्चा एक तरफ। जोर से जोर से जोर से दुनिया के तमाम घरों के बच्चे एक तरफ, मगर फातिमा के घर के शहजादे एक तरफ। दुनिया के तमाम बच्चे मस्जिदों के अदब को पामाल कर सकते हैं, मगर फातिमा का वो बच्चा है जिनकी वजह से मस्जिदों की हुर्मत बाकी रहेगी, जिनकी वजह से मस्जिदों का वकार बाकी रहेगा। इसीलिए स्वामी शंकराचार्य बोलता है, अगर आज मस्जिद की हुर्मत बाकी है तो ये इमाम हुसैन का एहसान है जो मस्जिद का वकार बाकी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कैरेक्टर सुनना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से हम तमामों को बातें सुननी चाहिए। हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन थे इमाम हुसैन। सियासी रहनुमा, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक दुनिया का एक बहुत बड़ा चेहरा, साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा लीडर जिनको दुनिया नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है। नेल्सन मंडेला बोलता है, नेल्सन मंडेला 20 साल तक जेल में रहता। 20 साल जेल में रहने के बाद संघर्ष करता हुआ जब वो आगे पहुंचता है तो वो एक वक्त आता है जब साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद संसद में अपनी सबसे पहली स्पीच में नेल्सन मंडेला बोलता है, आई हैव बीन लीव इन प्रिजन 20 ईयर्स। मैं 20 साल तक जेल में रहा। इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। जोर से बोले। मैं 20 साल अपनी पहली स्पीच में सांसद के पहले खिताब में वो बोलता है, आई हैव बीन लीव इन प्रिजन। तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए इमाम हुसैन का कैरेक्टर क्या है। तुम्हें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि इमाम हुसैन की जिंदगी क्या है। तुम्हारा बेटा बॉलीवुड के फिल्म स्टार हीरो के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे बच्चे अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं फेसबुक में, सोशल मीडिया के चक्कर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम की वजह से, टिकटॉक वीडियो की वजह से हमारे बच्चों की लाइफ खराब हो रही है। फिर पबजी और फ्री फायर जैसे गेम, पबजी जैसे गेम, जिस कंट्री में ये गेम तैयार हुआ उस कंट्री में ये गेम बैन है, मगर हिंदुस्तान के लोग पागल हैं। मुसलमान बच्चे और गैर मुस्लिम के बच्चे पागल हैं जो इस गेम के पीछे पड़े हुए हैं। 24 घंटे लोग अपने घर के चबूतरे में बैठकर इन सब चीजों में टाइम देते हैं। मैं कहता हूं बेवकूफ हो तो तुम्हें अपने असलाफ का कैरेक्टर पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपने असलाफ की तारीख पढ़नी चाहिए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का किरदार पढ़ना चाहिए। यहाँ बैठकर उसकी बातें, वहाँ बैठकर उसकी बातें, 24 घंटे गीबत और चुगली का अड्डा बन गया मेरा घर। मेरे घर में दूसरों के बारे में बातें ज्यादा होती हैं, मेरे घर में अपने बारे में बातें कम होती हैं। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के लोगों के बारे में सोचने से बेहतर है अपने बारे में हर आदमी 5 मिनट सोच ले कि मेरे अंदर कितनी गंदगी है, मेरे अंदर कितनी बुराई है। जिस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदगी की आखिरी सांसें लेते वक्त भी खुदा का सजदा नहीं छोड़ा, उनके चाहने वाले या हुसैन या हुसैन या हुसैन का नारा लगाते हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने के बाद 10 मुहर्रमुल हराम तक देखना अपने पेशानी पर हरी पट्टी बांधकर ये ऐसे नारा लगाते हैं जैसे लगता है कि अभी अभी करबला से उतरे हैं ये लोग, अभी अभी करबला से आए। जालिम, नमाज कौन पढ़ेगा तेरा बाप, रोजे कौन रखेगा तेरा बाप। तुमने नहीं सोचा इमाम हुसैन का नाम लेने वाले हैं हम, जिस इमाम हुसैन का नाम
नाम लेते हैं। उस हुसैन ने तलवारों के साए में जिंदगी की आखिरी सांसें लेते वक्त भी इमाम हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा और उनका चाहने वाला नमाज छोड़कर बैठा है, उनका चाहने वाला, उनका नाम लेने वाला नमाजें छोड़कर बैठा है। जुमे के दिन गए 5 मिनट के लिए मस्जिद, 5 मिनट के लिए मस्जिद गए, इमाम साहब ने तिलावत लंबी कर दी, ऐसा भागा है जैसे कि कोई कीड़ा काट लिया है। ऐ जालिम, 5 मिनट इमाम की तकरीर भी नहीं सुन सकता है। 5 मिनट इमाम की तकरीर लंबी हो गई तो तुमको चिढ़ होने लगी, बाहर आकर बातें करने लगता है कि इनको टाइम का ख्याल नहीं होता है। मैं कहता हूं तुमको तो ये कहना चाहिए था, मेरे इमाम 5 मिनट का वक्त ज्यादा हो गया, परेशान मत होइए। हमने किसी नेता का भाषण नहीं सुना है, हमने किसी एमएलए या एमपी का बयान नहीं सुना है, हमने सुना है तो मुस्तफा का कैरेक्टर सुना है, नबी ये कौनैन की बातें सुनी है। ये अपने इमाम को बता देते तो तुम्हारा इमाम खुश हो जाता। आपने नाम रखा है पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। पैगामे करबला का मतलब होता है करबला का पैगाम क्या है, हजरत इमाम हुसैन ने पैगाम क्या दिया है। इस ताल्लुक से अपने बच्चों को बताना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए ताकि तुम्हारे बच्चे आवारगी न बचाएं, तुम्हारे बच्चे आवारा गर्दों के साथ न पीरे, तुम्हारे बच्चे चौराहे पर खड़े होकर आने जाने वाली लड़कियों को ताड़े नहीं, वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कैरेक्टर से अपना सीना रोशन करें। हजरत इमाम हुसैन ने आखिरी सांस लेते वक्त भी सजदा किया और सजदा करते वक्त हजरत इमाम हुसैन ने यह पैगाम दिया है, मेरा नाम लेकर के बहक मत जाना, मेरे नाम का नारा लगाकर बहक मत जाना। तुम देखो जब तेरा हुसैन अपनी आखिरी सांस लेते वक्त भी खुदा का सजदा कर रहा है तो तुम भी अपनी जिंदगी में अगर कामयाबी चाहते हो तो किसी का दामन थामो न थामो, सजदे का दामन मत छोड़ना। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सजदे का दामन मत छोड़ना। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान से पैगाम देते हैं। हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। अपने बच्चों को कहानी बताना चाहिए इमाम हुसैन को, अपने बच्चों को कैरेक्टर पढ़ाना चाहिए था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कहानी सुनानी चाहिए, उनका कैरेक्टर सुनाना चाहिए। वो नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला, जिसने इमाम हुसैन के नाना का कलमा नहीं पढ़ा, इमाम हुसैन की तारीख पढ़ी, वो क्या बोलता है सुने। तुम सोचते हो कि सलमान खान को देखेंगे तो हम भी हीरो बन जाएंगे, तुम सोचते हो कि शाहरुख खान की मूवी देखेंगे, अभी आ गई पठान नाम की एक मूवी आई, देखा मुसलमान लड़के पागल होने लगे। कौन है वो सलमान खान, कौन है वो शाहरुख खान? वो तुम्हें जन्नत में लेकर के जाएगा क्या? वो तुम्हारी नैया पार लगाएगा क्या? कल कयामत के मैदान में जितनी ठुकाई उसकी होगी, साथ में तुम्हारी ठुकाई होगी। मैं कहता हूँ किसी खान के पीछे भागना है तो न सलमान खान के पीछे भाग, न शाहरुख खान के पीछे भाग, बरेली के अहमद रजा खान के पीछे भाग। जो इनके पीछे भागता है उसका रास्ता मदीने के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे हमारे अबुल हसन भाई को और हमारे महमूद हसन भाई को और वारिस भाई को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और तमाम उलमा जो मेरे नूर पर तशरीफ़ फरमा है, अल्लामा सिराज साहब किबला, इन तमाम लोगों की मोहब्बतें मुझको मिल रही हैं। आप तमामी अहबाब बैठ करके सुन रहे हैं। एक बार ज़ोर से अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नेल्सन मंडेला जिसने इमाम हुसैन के नाना का कलमा नहीं पढ़ा, इमाम हुसैन के नाना की शरीयत को एक्सेप्ट नहीं किया, मगर जब हकीकत की बात आती है वो नेल्सन मंडेला अपनी पहली स्पीच में बोलता है, आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 ईयर्स, मैं 20 साल तक जेल में रहा। इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। मैंने 20 साल जेल में रहने के दरमियान, जेल में रहने के पीरियड में मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी। आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन, मैंने इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी। वो नेल्सन मंडेला बोलता है, एंड आई हैव
have got from this character the spiritual power and way of the freedom of life। वो बोलता है मैंने इमाम हुसैन के कैरेक्टर से सीखा कि जुल्म की आंखों में आंखें डालकर बात कैसे की जाती है, मुसीबतों का सामना कैसे किया जाता है, जिंदगी में संघर्ष करके आगे कैसे बढ़ा जाता है। वो नेल्सन मंडेला बोलता है आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं इसमें मेरा कमाल नहीं है, मेरे बाप का कमाल नहीं है, मेरे खानदान का कमाल नहीं है, बल्कि यह कमाल है इमाम हुसैन के कैरेक्टर का। उनकी वजह से आज मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हुआ। आज मैं साउथ अफ्रीका सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरा हुसैन वो है। हमारे बच्चों को पूछो कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी कैसी रही, इमाम हुसैन का कैरेक्टर कैसा है। कुछ नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आता है, अपनी पेशानी पे हरी पट्टी बांधते हैं, तो हाथ में झंडा लेते हैं, या हुसैन करते हुए गली में गश्त करते हैं। क़यामत में पता चलेगा जो सिर्फ इमाम हुसैन के नाम की बुनियाद पर अपने आप को जिंदा रखे हैं। इमाम हुसैन सिर्फ नारे की चीज़ नहीं है, इमाम हुसैन पढ़ने की चीज़ है। इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन के कैरेक्टर से अपने आप को बारोशन करने की चीज़ है। इमाम हुसैन का कैरेक्टर सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी उस ढंग से गुजारना चाहिए। कल क़यामत के मैदान में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह खुश होगी। पूरा महीना गुजर गया। मैं कहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि इमाम हुसैन का महीना सिर्फ मुहर्रम का महीना है। नहीं नहीं, जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ जाता है लोगों की बाँछें खिल जाती हैं, लोग तैयार होने लगते हैं कि अब मुहर्रम आ गया। इमाम हुसैन उस शख्सियत का नाम है कि जिनके ताल्लुक से हर दिन बात करनी चाहिए, हर पल बात करनी चाहिए। सिर्फ मुहर्रम ही के महीने में क्यों हुसैन की बात होगी? अजान सिर्फ मुहर्रम में होती है क्या? अजान बचाया इमाम हुसैन ने। नमाज सिर्फ मुहर्रम में पढ़ी जाती है क्या? नमाज का वक़ार बचाया इमाम हुसैन ने। सजदा सिर्फ मुहर्रम में किया जाता है क्या? सजदे की जान बचाई इमाम हुसैन ने। तुमने इस बात का एहसास क्यों नहीं किया? इमाम हुसैन को सिर्फ तुमने मुहर्रम तक ही महदूद कर दिया। रबीउल अव्वल शरीफ आए तो भी इमाम हुसैन की बात होनी चाहिए, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा उस दिन तशरीफ लाए। मेरे मुस्तफ़ा के ऊपर जो शरीयत हुई, मेरे मुस्तफ़ा के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ है, उस कुरान को इमाम हुसैन ने नेज़े पे चढ़कर उनकी आयतें साबित फरमाई है। वो मेरे इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन जिस तलवार की नोक पर उनका सर है, सिर्फ कटा हुआ सर है, धड़ करबला के मैदान में है। इज़्ज़त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के धड़ को बाद में कूफा वालों के जो बाद में जो लोग जंग में शामिल नहीं हुए थे, उन लोगों ने बाद में उस धड़ को वहाँ पे दफन किया। मगर वो जालिम लोग जो हज़रत इमाम हुसैन के सर को लहराते हुए पूरी दुनिया में दिखाते हुए कि देखो मुझसे यजीद से किसी ने बगावत की, तो उस बागी का सर जा रहा नेज़े पर। ये लोगों में इसीलिए तो दमिश्क का बाजार पूरा सजा दिया गया था। जब इमाम हुसैन का सर लेकर के ये सारे लोग आ रहे थे, पूरा दमिश्क दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरे बाजार को सजा दिया गया है। लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। किस बुनियाद पर? ये पूरे शहर में ऐलान हो गया था कि यजीद के खिलाफ एक बागी ने सर उठाया था, आज उसका सर कलम कर दिया गया है। उनमें 99% लोग नहीं जानते थे कि यह सर किसका जा रहा है। अगर जान जाते तो कभी ढोल बजाने की जुर्रत न करते, जान जाते तो कभी तमाशा करने की जुर्रत न करते, अगर जान जाते तो कभी नाचने की हिम्मत न करते। मैं कहता वो दमिश्क के लोग नहीं जानते थे, मगर तुम तो जानते हो ना कि इमाम हुसैन कितनी तकलीफें गुजारे। तुमको तो पता है ना इमाम हुसैन की मशक्कत का आलम क्या है, इमाम हुसैन की परेशानी का आलम क्या है। फिर तुम किस बुनियाद पर ढोल बजाते हो, तुम किस बुनियाद पर नाचते हो? वो तो यजीदी थे, उनको मालूम नहीं था, मगर तुम्हें मालूम है। अब तकरीर भी लोगों को सामने सोच समझ कर करनी पड़ेगी। पता नहीं पब्लिक को अच्छा लगेगा कि नहीं चलेगा, पब्लिक समझना चाहेगी कि नहीं समझना चाहेगी, सुनना चाहेगी
चाहेगी कि नहीं सुनना चाहेगी? अभी 15 दिन पहले एक मौलाना ने तकरीर की मुहर्रमुल हराम के मौके से, उस मौलाना को पुलिस के हवाले कर दिया। एक मौलाना ने तकरीर की हक का आईना दिखाते हुए उस मौलाना को लोगों ने कान पकड़ा के उठा बैठा कराया। मैं कहता है जालिम, तकरीर तेरी मर्जी से होगी क्या? तेरे बाप ने हमको खिलाया क्या? तेरे बाप की शरीयत है क्या? ये शरीयत मुस्तफा की है। मुस्तफा जाने रहमत के बेटे के बारे में, उनके नवासे के बारे में ये हुजूर का मेंबर है। यहाँ वो बात होगी जो मुस्तफा की मर्जी कहेगी, जो मुस्तफा का ऐलान कहेगा। यहाँ तेरी मर्जी से नहीं, मुस्तफा की मर्जी से बातें होंगी। यहाँ तेरी मर्जी से नहीं, यहाँ हुजूर की मर्जी से बातें होंगी। हुजूर की मर्जी से कैसे काम होगा? हुजूर की मर्जी की शरीयत है, ये हुजूर की शरीयत है, तो हुजूर की मर्जी पे बात होगी। यानी जिसको हुजूर पसंद कर लें वो बातें होंगी। आपको अच्छा लगे ना लगे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा को अच्छा लग रहा है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस हबशी ने नेज़ा फेंक कर मारा था, उस हबशी को नबी ने पीठ पीछे खड़ा करके कलमा पढ़ाया था। हजरत हुंद, हजरत अमीर हमजा का सीना चीर कर, उनकी छाती फाड़ कर हजरत अमीर हमजा का कच्चा कलेजा बाहर निकाला था हजरत हुंद ने, और कच्चे कलेजे को ज़बान से चिबाया था, अपने दांतों से चिबाया था। उनके कान काट लिए थे, उनकी नाक काट ली थी। जब वही हजरत हुंद और वो हबशी जब कलमा पढ़ने के लिए मुस्तफ़ा की बारगाह में बाद में तौबा किया, कहा कि हुजूर कलमा पढ़ना चाहते हैं। नबी ये कौनैन फरमाते हैं, तुम्हें देखता हूँ तो मेरे चचा की लाश याद आती है, इसलिए तुम मेरे सामने मत आना। नबी यकौनैन ने हजरत अमीर हमजा की लाश का ख्याल करते हुए उन दोनों को पीछे खड़ा रखकर कलमा पढ़ाया। यानी जिस नबी ने हजरत अमीर हमजा की लाश को देखकर जो मुस्तफ़ा इतना तड़पे हैं, वो मुस्तफ़ा इमाम हुसैन की इस तकलीफ से कितना तड़पे होंगे? वो मुस्तफ़ा इमाम हुसैन की लाश को देखकर क्या लगता है? इमाम हुसैन के इस कारनामे को, इमाम हुसैन की इस परेशानी को नबी नहीं देख रहे क्या? मेरे मुस्तफ़ा जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा सुबह क़यामत तक देखेंगे। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। मेरे मुस्तफ़ा जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं। आप कहोगे मौलाना हवाई की बातें मेरी समझ में नहीं आती है। वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है, शाम के वक्त में ज़ोहर के बाद खाना खा करके वो थोड़ी देर कैलूला करना चाह रहे थे। कैलूला किए थे कि आँख लग गई। जैसे ही आँख लगी मुक़द्दर जागा। मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ़ लाए। नबी यकौनैन की दाढ़ी मुबारक गर्द आलूद है, मुस्तफ़ा का सर मुबारक का बाल गर्द आलूद है, मुस्तफ़ा का चेहरा गुबार आलूद है। नबी यकौनैन से हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आपकी दाढ़ी गर्द आलूद है, आपका सर मुबारक पे गुबार पड़े हुए हैं, आपका चेहरा गुबार आलूद है। ए मुस्तफ़ा, हाथ में एक बोतल है, इस बोतल का क्या मतलब है? गुबार आलूद चेहरे का क्या मतलब है? नबी यकौनैन फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला, आज सुबह से लेकर के शाम हो गई, मैं करबला में हूँ, अपने नवासे को हौसला दे रहा हूँ। कभी अली अकबर को संभाल रहा हूँ, कभी अली असगर को संभाल रहा हूँ, कभी इमाम कासिम को संभाल रहा हूँ। आज सुबह से मैं करबला में हूँ। मैं कहता हूँ जो मेरा पैगंबर सुबह से लेकर के शाम तक करबला में इमाम हुसैन को हौसला दे रहे हैं, उस नबी के ताल्लुक से ये सोचना भी मत कि मुस्तफ़ा तुम्हें देख नहीं रहे, मुस्तफ़ा की नजर से कुछ पोशीदा है। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ए मुस्तफ़ा, जैसे आप कल देखते थे आज भी देख रहे हैं, सुबह क़यामत तक हम लोगों को देखेंगे। नबी यकौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा साउंड और खोलें। सुन रहे हैं आप? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुझे चूंकि चापलूसी का खेल नहीं आता है, मैं चापलूसी नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे वो फ़न आता भी नहीं है। मैं जिस मस्जिद में हर जुमा खिताब करता हूँ, मैंने वहाँ पे भी लोगों को आईना दिखाने की कोशिश की, और वहाँ पर भी मैं बोला, खबरदार खबरदार, मैं अपने तमाम उलमा से हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ, कभी भी पब्लिक के दबाव में मत आइएगा। पब्लिक की जो मर्जी आएगी उस मर्जी के मुताबिक अगर तकरीर होगी तो फिर ये लाइन छोड़ दीजिए, आप भी वही काम करने लगिए जो आम आदमी कर रहा है। वरना आप जिस मेंबर पे खड़े हैं वो मेंबर मेरे मुस्तफ़ा का मेंबर है। जोर से बोलिए,
वो मेंबर मेरे मुस्तफ़ा का मेंबर है। जो मेरे पैगंबर कहते थे वही बातें कहनी होगी। आपका वक़ार ऊंचा इस वजह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख करके आए, बहुत ऊंचे ख़ानदान की वजह से है। नहीं, आपका वक़ार इसलिए इतना ऊंचा है कि आप उस जगह पे खड़े होते हैं जहाँ मुस्तफ़ा खड़े होते थे। जोर से बोलिए। तमाम मुख्तदी वहाँ खड़े होते हैं जहाँ हुजूर के सहाबा खड़े होते थे, और इमाम वहाँ खड़ा होता है जहाँ मुस्तफ़ा खड़े होते थे। ये हुजूर के खड़े होने की जगह है। हुजूर के खड़े होने की जगह पे खड़ा होकर के अपनी जिम्मेदारी मत भूलिएगा। ये दुनिया वाले हमें रिस्क नहीं देते हैं। कोई मस्जिद का सदर तब बनता है जब वो 15 लोगों को बिरयानी खिलाता है, तब सदर बनता है। कोई मस्जिद का सेक्रेटरी तब बनता है जब 25 लोगों को ठंडा पिलाता है, तब वो सेक्रेटरी बनता है। 15 लोगों को जाकर के चाय पिलाता है चौक पर, तब वो लोग उसको वोट देते हैं, तब वो सदर बनता है, तब वो सेक्रेटरी बनता है, तब वो खजांची बनता है। मगर जो मस्जिद का इमाम होता है वो बिरयानी खिलाकर इमाम नहीं बनता है, ठंडा पिलाकर इमाम नहीं बनता है, लोगों को चाय और सिगरेट पिलाकर इमाम नहीं बनता है, बल्कि मुस्तफा के इल्म की वजह से वो इमामत के लायक होता है। मुस्तफ़ा के इल्म की वजह से वो इमामत के लायक होता है। तुमको हुजूर ने इस लायक बनाया है, हुजूर के इल्म ने तुमको इस लायक बनाया है। कौन है ये सदर? रात भर बीवी का पांव दबाने वाला आकर के मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा और मुझको कहेगा इस पर तकरीर मत कीजिएगा, उस पर तकरीर कीजिएगा। कौन है ये सेक्रेटरी? मुझसे आकर कहेगा इस टॉपिक पर बात मत कीजिएगा, उस टॉपिक पर बात करेगा। वो सेक्रेटरी को बोल, कभी अपनी बीवी को डराया है जो इमाम को डराने चला है? वो सदर को पूछ कि कभी बीवी को डराया है जो आकर इमाम को डरा रहा है? इमाम को डराने वाला तू कौन होता है? इमाम को डराने वाला वो सेक्रेटरी कौन होता है? रात भर बीवी का पांव दबाने वाला वो आकर इमाम को कहेगा कि मस्जिद में संभल कर बोलिएगा। ए बेवकूफ, संभलूंगा तो अपनी आखिरत के डर से संभलूंगा कि कहीं मेरी आखिरत बर्बाद ना हो। सूद खाते हो तो ये जुमला भी झेलने के लिए तैयार रहो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कोई एक दिरहम के बराबर भी सूद खाता है तो अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना करता है। ये मेरे मुस्तफा ने कहा है। जब ये मसाइल मस्जिद नबवी में बयान हो सकते हैं तो इस मस्जिद में बयान करने से कौन रोकेगा? अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि आपका बच्चा जान सके कि आपके बच्चों की लाइफ कैसी है और कैसी रहनी चाहिए। नबी ये कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे ने। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हेलो, व्हाट हैपेंड सर? अच्छा, शाशीदन बोलो थोड़ी देर। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, एक बार कहें या हुसैन, या हुसैन। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने के बाद आप बेदार होते हैं तो ये बेदारी फिर दोबारा मुहर्रमुल हराम का चांद दिखने तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महीना बेदार रहें और उसके बाद पूरा 11 महीना सो जाएं। ऐसा हुसैनी हमको नहीं चाहिए। मुझको ऐसा हुसैनी चाहिए जो एक मर्तबा इमाम हुसैन के नाम का संकल्प ले ले तो फिर वह मरने दम तक इमाम हुसैन का खादिम बन करके रहे, इमाम हुसैन का गुलाम बन करके रहे, इमाम हुसैन के कैरेक्टर के मुताबिक अपने कैरेक्टर को संभालने की कोशिश करे। यह हर हुसैनी का किरदार होना चाहिए, यह हर हुसैनी का कैरेक्टर होना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नोके नेज़ा पर, तवज्जो चाहूँगा, नेज़े की नोक पर सिर्फ इमाम हुसैन का सर है, इमाम हुसैन का सर है। वो सर कुरान की तिलावत करता है। मालूम है कौन सी आयत पढ़ता है? पता है कौन सी आयत की तिलावत की थी इमाम हुसैन ने? नहीं मालूम। हम सिर्फ तकरीरों में और अशार में सुनते हैं, तकरीरें कम सुनते हैं। सिर्फ शेर में इतनी बातें नहीं की जा सकती हैं, ये तो बातें तकरीर में मिलेंगी, मगर हम तकरीर ही नहीं सुनते हैं। हजरत इमाम हुसैन का सर कुरान की आयत पढ़ता है, अम हसीबत अन अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ी कानू मिन आयातिना अजबा। इमाम हुसैन के सर ने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की। आप फरमाते हैं कि लोग अस्हाबे कहफ़ की कहानी सुनते हैं और ताज्जुब करते हैं कि 300 साल गार में बंद रहने के बाद फिर वो जिंदा कैसे हो गए। दकियानूसी के ज़माने, दकियानूसी बादशाह के ज़माने में सो जाने वाले, मर जाने वाले, फिर अचानक 300 साल के बाद जिंदा कैसे हुए। लोग इस पर ताज्जुब करते हैं। अगर आज मेरा सर देख ले तो अस्हाबे कहफ़ की कहानी भूल जाए। याद रखे तो हुसैन के सर को याद रखे।
अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफी वरक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। वो मेरे हुसैन का सर है, दमिश्क के बाजार से निकल रहे हैं। दमिश्क के बाजार पूरा सजा हुआ है, दुल्हन की तरह लोगों ने सजा दिया है। क्या भाई, एक साहबी रसूल हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने किसी से पूछा कि क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है, रास्ता जाम लग रहा है, कोई जुलूस आ रहा है, इतनी कदर सजावट क्यों है, लोग नाच क्यों रहे हैं? किसी ने जवाब दिया कि हुसैन नाम का कोई आदमी था जिसने यजीद के खिलाफ बगावत की थी, आज उसकी शिकस्त हुई है, इसलिए यजीद जीत गया है, और यजीद जीत जाने की वजह से आज पूरा दुल्हन सजा दिया गया है। मैं कहता है जालिम, तुझे लगता है कि हम जीत गए, मगर नहीं पता तुम्हें मोहतरमा सरोजनी नायडू, जो आंध्र प्रदेश की एक माहिर शिक्षाविद, जिसकी 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 पैदाइश भी आंध्र प्रदेश में, मगर जिसका एजुकेशन कंप्लीट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वो आंध्र प्रदेश की माहिर शिक्षाविद बोलती है, आई कांग्रेचुलेट मुस्लिम्स दैट फ्रॉम देम हुसैन अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वाज बोर्न हु इज रिवर्टेड एंड ऑनर्ड टोटली बाय ऑल कम्युनिटीज। वो हिंदुस्तान की एक महान औरत, हिंदुस्तान की एक पढ़ी लिखी लेडी, वो बोलती है, मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ कि उनके बीच में खुदा ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। उनके बीच में खुदा ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया। वो सरोजनी नायडू बोलती है, इमाम हुसैन अगर चाह लेते तो ये 20,000 40,000 का लश्कर क्या है, इमाम हुसैन 80,000 का भी लश्कर होता तो इमाम हुसैन के लिए इन यजीदियों को मारना चुटकी का खेल था। इमाम हुसैन का, जोर से बोलिए, इमाम हुसैन की चुटकी का खेल था, मगर इमाम हुसैन ने मारा नहीं, इमाम हुसैन ने तदब्बुर से काम लिया। अगर यजीद एक चालाक आदमी का नाम है तो हुसैन एक मुदब्बिर शख्स का नाम है। वो सरोजनी नायडू बोलती है, यजीद ने चालाकी से, सरोजनी नायडू बोलती है कि हुसैन अगर एक चालाक आदमी का नाम है, जिसने चालाकी से बड़े बड़े बहादुरों को खरीद लिया। शिमरलई एक बहादुर आदमी का नाम है, शिबरदिल जोशन एक बहादुर आदमी का नाम है, खौली बिन यजीद एक बहादुर आदमी का नाम है, मगर इन तमाम बहादुरों को, इब्ने साद को, इन तमामों को पैसों के जरिए किसी को मिस्र की सल्तनत देने का वादा किया, किसी को रे की गवर्नरी देने का वादा किया, किसी को दिरहम और दीनार का लालच देकर के इन लोगों को खरीदा। यानी बड़े बड़े बहादुरों को इब्ने ज़ियाद और यजीद ने मिलकर पैसों के जरिए, दौलत के जरिए और गवर्नरी के लालच देकर के खरीद लिया, और इन तमाम लोगों को हुसैन के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। अगर इस यजीद ने चालाकी से बहादुरों को खरीदा तो इमाम हुसैन ने देखिए जंग का नक्शा पलट दिया। सरोजनी नायडू बोलती है, इमाम हुसैन ने जंग की सूरत बदल दी, जंग का नक्शा पलट दिया। अगर इमाम हुसैन चाह लेते इन यजीदियों को चुटकी में मसल सकते थे। आप कहोगे मौलाना ये हवाई की बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। कहाँ ये 72 लोग थे, औरतें और बच्चे मिलाकर, और कहाँ ये 40,000 का लश्कर, 20,000 का लश्कर हजरत हुर लेकर के आए थे। बाद में 20,000 का लश्कर वो शिमरलई लेकर के आया था। जो लश्कर 40,000 की तादाद में है, 40,000 के लश्कर के मुकाबले में ये 72 लोगों की तादाद, जिसमें औरतें और बच्चे मिला करके हैं, ये क्या कर सकते हैं? तो वो मोहतरमा सरोजनी नायडू बोलती है, मैंने तारीख पढ़ी है, मैंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली का कैरेक्टर पढ़ा है। सरोजनी नायडू बोलती है, जब हजरत अली ने दरवाजा खैबर को उखाड़ कर एक हाथ में लेकर 1.5 घंटे तक ढाल बनाकर जब हजरत अली ने जंग की थी और उसी दरवाजा खैबर को हजरत अली ने जमीन पर फेंका था, तो 70 सहाबा मिलकर उस दरवाजे को हिला नहीं पाए थे। उनके लाल है इमाम हुसैन, उनके लाल है इमाम हुसैन। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं, एक आम नबी के अंदर 70 मर्दों की ताकत होती है। मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया है, उनके लख्ते जिगर इमाम हुसैन। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो हुसैन के पास ताकत कितनी होगी, इमाम हुसैन के खून में पावर कितना होगा। मगर हुसैन ने मारा नहीं इन यजीदियों को। किस लिए नहीं मारा ये भी सुने। हुसैन की यजीद के लश्कर में, यजीद के लश्कर में हाफिज भी है, यजीद के लश्कर में कारी भी है, यजीद के लश्कर में आलिम भी है, यजीद के लश्कर में मुफ्ती भी है, यजीद के लश्कर में मुहद्दिस भी है। अगर इमाम हुसैन मार दिए होते तो क़यामत
तक लोग ये बोलते ये कैसा नबी का नवासा है जो एक हाफिज को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक कारी को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक मुफस्सिर को मार रहा है। मगर हुसैन ने जंग का नक्शा पलट दिया। लोग अब ये नहीं बोलते, अब ये बोलते हैं ये कैसा हाफिज है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा कारी है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा आलिम है नबी के नवासे को मार रहा है। सरोजनी नायडू बोलती है कि किसी को मारकर जंग जीतना तो आसान है, मगर खुद की गर्दन कटाकर जंग जीतने का हुनर कहीं और नहीं, ये करबला में इमाम हुसैन से मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? मकबूल भाई। और एक साहब जो 200 रुपया बार बार ला के तीन बुआ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मौलमा फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत पास सोया किसी के पास है कि नहीं है? आ गया क्या? हाँ, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। उलमा हमारे सपोर्ट में। जब स्टेज पर बैठे हुए उलमा तवज्जो के साथ किसी खतीब का खिताब सुनते हैं तो बोलने वाले का सीना 56 इंच का हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस ख्याल से कि मैं अगर तलाक़त लिसानी की वजह से और सुरात तकल्लुम की वजह से अगर ख़ता कर भी जाऊँ तो हमारी इस्लाह फरमाने के लिए हमारे उलमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे यहाँ के लोगों की, यहाँ की तहज़ीब की। कसीर तादाद में गैर मुस्लिम हमारे बिरादरान वतन भी हैं, उसके बावजूद एक अच्छी फिजा का माहौल बनाना, एक अच्छे माहौल के साथ सब लोग मिलजुल कर रहना, यह हिंदुस्तान की तहजीब का एहसास दिलाता है, यह हिंदुस्तान के कल्चर का एहसास दिलाता है। चूँकि हिंदुस्तान का संविधान एक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, यह भारत का संविधान है। आज कुछ लोगों ने हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात की है, मगर हमने देखा है मोहनदास करमचंद गांधी के कैरेक्टर को। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महान आत्मा कहा जाता है हिंदुस्तान की ज़बान में, हर नोट में जिनकी तस्वीर है, जिनके चश्मे का, जिसमें जिनके चश्मे का एक जिनके चश्मा हर नोट में छपा हुआ है, उसकी तस्वीर छपी हुई है। मोहनदास करमचंद गांधी कौन है? हुसैन। वो इमाम हुसैन के ताल्लुक से बोलते हैं, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज द स्वॉर्ड बाय इट्स बिलीवर्स बट इट इज द रिजल्ट ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन द ग्रेट सेंट। जोर से और जोर से वो मोहनदास करमचंद गांधी बोलते हैं कि लोग बोलते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, लोग बोलते हैं इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला है, लोग बोलते हैं इस्लाम जोरों की बुनियाद पर फैला है। लोग क्या बोलते हैं इसकी परवाह नहीं है, मगर मेरा मानना यह है कि आज जो इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद है, ये किसी तलवार की बुनियाद पर नहीं, ये ताकत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है, जो आज पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला हुआ है। But it is the result of supreme sacrifice of इमाम हुसैन the great saint। वो इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है जो आज पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला हुआ है। वो मौला हुसैन है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मोहनदास करमचंद गांधी जो खुद लाठी के सहारे पर चलते थे, मगर हिंदुस्तान में अमन की बात करते थे, हिंदुस्तान में सुलह की बात करते थे। आज कुछ लोगों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। उन लोगों को तारीख पढ़नी चाहिए, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। इन अंग्रेजों के खिलाफ जब हिंदुस्तान में आज़ादी का बिगुल बचा था, जब हिंदुस्तान में आज़ादी का बिगुल बचा था, तो वो मौलवी अमीर अली काजी, अयोध्या के रहने वाले मौलवी अमीर अली काजी और अयोध्या ही के रहने वाले वो डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल, ये दोनों ने एक साथ मुहिम छेड़ ली और अंग्रेजों की सल्तनत को परेशान करना शुरू किया। उस वक्त 15 अगस्त में, उस वक्त
उस वक्त किसी सभा में, हिंदुस्तान चूंकि आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के हाथ में था, इस वक्त किसी सभा में और अपने स्टेटमेंट में अंग्रेजों ने कहा था कि जिस दिन ये दोनों हमारे हाथ में आ जाएंगे ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी। डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल और मौलवी अमीर अली काजी, इन दोनों के हवाले से अंग्रेजों के चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया था। जब ये दोनों पकड़े गए तो फांसी दी गई। फांसी कैसी दी है? ये दुनिया की वाहिद फांसी है जिसमें फंदा एक है और गर्दनें दो लटकी हुई एक साथ में, यानी एक साथ मौलवी अमीर अली काजी और डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों की गर्दनें एक साथ लटकी हुई है। यानी कल की तारीख थी हिंदुस्तान के उस मौलवी अमीर अली काजी ने और डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल ने यह साबित कर दिया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ मरना तो गवारा कर सकते हैं मगर आपस में लड़ना गवारा नहीं कर सकते हैं। ये है हिंदुस्तान की तारीख, ये है भारत की तहजीब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि इमाम हुसैन की तारीख सुन रहे हैं आप। इमाम हुसैन का कैरेक्टर आप मुलाज़ा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकबूल भाई को कबूल फरमाए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। और उन तमाम नौजवानों को कबूल फरमाए जिन लोगों ने दामे दी हमें कदम सुखाने से इस महफिल को रचाया है, सजाया है, बसाया है। और आप लोगों के, मुझे लगता है कि आप नहीं बैठे हैं, आपको इमाम हुसैन ने बैठाया है। हुजूर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, कोई अगर मगरिब के बाद मुझे याद करता है तो मगरिब से पहले मैं उसे याद कर लिया करता हूँ। ये हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं। जब तक गौसे आजम याद न करे, हम गौसे आजम को याद नहीं कर सकते हैं, तो जब तक हुसैन न चाहे हुसैन की महफिल में बैठ कौन सकता है? एक घंटा 10 मिनट हो गया, क्या करें? अच्छा 3 बजे तक पक्का, उसके बाद नहीं बोलेंगे कि आगे बढ़ाइए। हाँ, रोजाना बोलना रहता है। 2:50 हो गए, 10 मिनट बाकी है 3 बजने में। पक्का हुसैनी वादे के खिलाफ नहीं जाता है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में आप बैठे हैं। अपने बच्चों को सिर्फ तकरीरें मत सुनवाइए, सिर्फ शोरा के अशार मत सुनाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि इमाम हुसैन की तारीख जानने के लिए, इमाम हुसैन का कैरेक्टर जानने के लिए 15,000 रुपये का साउंड सिस्टम हो, 25,000 रुपये का डेकोरेशन हो, 5,000 रुपये की कुर्सियाँ लाई जाए, ये शामियाना सजाया जाए, वाटर प्रूफ इंतज़ाम हो। कोई ज़रूरी नहीं है। इमाम हुसैन की तारीख जानने के लिए, उनका जिक्र करने के लिए घर में 4 लोग हैं। आप हैं, आपकी बीवी है, आपका एक बेटा है, आपकी एक बेटी है। चलो फैमिली प्लानिंग के ताल्लुक से मैं 2 ही मानता हूँ, जैसे कि आजकल की फिजा चली हुई, वरना हुजूर ने तो कुछ और कहा है। हुजूर ने फरमाया है कि उस घर में शादी करना जिस घर में औलादें ज्यादा पैदा होती हैं। जोर से बोलिए, ये मेरे हुजूर का फरमान है। मगर आप फैमिली प्लानिंग के तहत चलते हैं। चलो मैं वही मान लेता हूँ कि हम तो, हमारे 2 घर में सिर्फ शौहर और बीवी है, उनके साथ 2 बच्चे हैं। ये 4 लोग अपने घर में बैठ जाएं, अपनी बेटी से पूछे कि बेटी बताओ ज़ैनब कौन है। जोर से बोलिए, अपनी बेटी से पूछना, बताओ ज़ैनब कौन है। अगर आपकी बेटी बता न सके, आप बताइए कि ज़ैनब कौन है। आपकी बेटी को बताइए कि ज़ैनब कौन है। कि जब आपकी बेटी पूछेगी कि ज़ैनब कौन है अब्बू बताइए, तो ज़ैनब का कैरेक्टर पेश कीजिएगा। जब ज़ैनब का कैरेक्टर पेश कीजिएगा तो उस कैरेक्टर में ये बात तो ज़रूर आएगी, बेटी जब हुसैन के कत्ल हो जाने के बाद जब उन यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन के खेमे पर आग लगाई थी और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर से उनका दुपट्टा छीना था, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तमाम जुल्फों को अपने चेहरे पे डाल लिया था, इस ख्याल से कि मेरे सर पे दुपट्टा नहीं रहा तो क्या हुआ, चेहरे पर डाल लेता हूँ जुल्फों को, डाल लेती हूँ जुल्फों को, ताकि किसी यजीदी कुत्ते की निगाह मेरे चेहरे पर न पड़े। यानी आप जब अपने ज़ैनब की कहानी सुनाएंगे तो आपकी बेटी करीना कपूर का कैरेक्टर देखने के बाद वो अधनंगा कपड़ा पहनकर बाजार में नहीं चलेगी। कैटरीना कैफ की कहानी देखने के बाद वो अपने कपड़े उतार कर बाजार में नहीं चलेगी। वो बॉलीवुड के अदाकारा का कैरेक्टर देखने के बाद वो
रात के सन्नाटे में टिकटॉक में वीडियो बनाकर फेसबुक और व्हाट्सएप में पोस्ट नहीं करेगी। आपकी बेटी समझेगी जब हजरत ज़ैनब इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपना पर्दा कर सकती है, तो मैं अपने घर में पर्दा कैसे नहीं करूंगी। पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस, आपने नाम इतना शानदार रखा है, पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस, यानी करबला का पैगाम नशर होना चाहिए। करबला की कहानी से ज्यादा अहमियत करबला का पैगाम रखता है। यानी करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतनी सारी कुर्बानी दी, कभी बेटा, कभी भतीजा, कभी भांजा, कभी देखना अपने हौसले को। मेरा बेटा बीमार हो जाता है, हम रोने लगते हैं। मेरा बेटा परेशान हो जाता है, हम रोने लगते हैं। हमारी बीवी बीमार हो जाए, हम परेशान होने लगते हैं। हमारा बेटा एक्सीडेंट हो जाता है, हम रोने लगते हैं। मगर पूछ इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन के ताल्लुक से उलमाए किराम फरमाते हैं, हजरत इमाम हुसैन जब अली अकबर को मैदान कारज़ार में भेज रहे हैं, अली अकबर जवान बेटा खड़ा है, जिनके चेहरे के ताल्लुक से उलमा फरमाते हैं जब अली अकबर के चेहरे पर नजर पड़ती थी तो मुस्तफ़ा का चेहरा याद आता था। यानी हूबहू शबीह मुस्तफ़ा अगर किसी को कहा जाए तो हजरत अली अकबर का चेहरा था। हजरत अली अकबर सामने अब्बा हुजूर से फरमाते हैं, अब्बू जान इजाजत दीजिए मैदान कारज़ार में जाने के लिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हजरत अली पर इजाज़त ले रहे हैं। इमाम हुसैन ने इजाज़त दी, सुनिएगा जुमला, हजरत इमाम हुसैन ने इजाज़त दी और इजाज़त देते हुए कहा था, मेरे बेटे तू जा रहा है, जा, मैं जानता हूँ तेरे जाने के बाद तेरे साथ हश्र क्या होने वाला है, ये तेरा बाप जानता है, मगर तेरे जाने के बाद तेरा बाप रोएगा नहीं। जिस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से उनका बेटा हजरत यूसुफ बिछड़ गए 40 साल के लिए, हजरत याकूब इतना रोए थे कि आंखों की बीनाई सल्ब हो गई, आंखों की बीनाई चली गई। ए मेरे लाडले, तेरे जाने के बाद हजरत याकूब की तरह मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, मैं रोऊंगा नहीं, इसलिए कि मुझे पता है मेरा बेटा रण में जा रहा है तो अपने लिए नहीं, अपने नाना का दीन बचाने जा रहा है। मेरा बेटा जा रहा है तो अपने लिए नहीं, अपने नाना का दीन बचाने जा रहा है। ये हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, अली अकबर को रुखसत करते वक्त जब अली अकबर गए मैदान कारज़ार में, लौट कर जब आए तो आपके सीने पर एक नेज़ा लगा हुआ था, नोकीला नेज़ा। उस नेज़े को हजरत अली अकबर फरमाते हैं, अब्बू जान सिर्फ इसको निकाल दीजिए, उसके बाद बताता हूँ इन यजीदियों को। जब नेज़ा निकाला हजरत इमाम हुसैन ने, खून का फव्वारा इतनी रफ्तार से जारी हुआ कि आपकी बॉडी ठंडी हो गई, आप खफस से उनसे, आपकी रूह खफस से उनसे परवाज कर गई। हजरत इमाम हुसैन ने, इब्ने असाकिर लिखते हैं, जब हजरत इमाम हुसैन ने अली अकबर को विदा किया था तो आपके सर के बाल में से एक भी बाल सफेद नहीं था, आपकी दाढ़ी के एक भी बाल सफेद नहीं थे। यानी जिस्म का हर एक बाल, सर का हर एक बाल काला था, दाढ़ी के हर एक बाल काले थे। मगर जब हजरत अली अकबर की लाश को लेकर के आप खेमे की तरफ आ रहे हैं तो सर में एक भी बाल काला नहीं बचा था, दाढ़ी में एक भी बाल काला नहीं बचा था। यानी अचानक सारे बाल सफेद हो गए। यानी बेटे के गम ने इमाम हुसैन को बूढ़ा किया, उसके बावजूद इमाम हुसैन ने हिम्मत नहीं आ रही। हजरत अली असगर के सर पे, हजरत अली असगर के हुल्कूम पर जब तीर लगा था, इमाम हुसैन के बाजू को छेद करता हुआ जब उनके गले में जब वो हुरमला जामिब ज़फ़ाक आदमी का जब तीर पेवस्ता हुआ था, पूछ इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन का कलेजा देख, इमाम हुसैन का एहसास देख। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अगर आज मेरे सामने मेरे जद, मेरे दादा हजरत इब्राहिम होते तो मैं उनसे कहता कि आपने मीना की वादी में अपना बेटा हजरत इस्माइल को कुर्बान किया था, आज मैंने करबला में अपना बेटा कुर्बान किया है। मगर फर्क यह है कि जब आपने बेटा कुर्बान किया था तो आंखों पर पट्टी बांध ली थी, आज मैंने बगैर पट्टी बांधे खुदा की राह में बेटा कुर्बान किया है।
आज मैंने बगैर पट्टी बांधे खुदा की राह में बेटा कुर्बान किया है। इसे कहते हैं कलेजा, इसे बोलते हैं जिगर, इसे बोलते हैं हौसला। जरा सी परेशानी आ जाती है तो हम शिकवा और शिकायत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में माद अल्लाह हम ये बोलते हैं कि माद अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी परेशानियां हम ही को दी हैं। ये कलमे कुफ्र है। इस तरह के जुमले बोलने से परहेज करने चाहिए। मैं पैगाम करबला के हवाले से एक बात में निचोड़ के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। करबला में जो जंग हुई है उस जंग से हमें दो बातें समझ में आती हैं। करबला में दो फैक्ट्री थी। एक फैक्ट्री का नाम हुसैन है, दूसरी फैक्ट्री का नाम, जोर से बोले, एक फैक्ट्री का नाम यजीद, दूसरी फैक्ट्री का नाम, जोर से बोलिए ना, हुसैन। दो फैक्ट्री थी। एक फैक्ट्री का नाम हुसैन, दूसरी फैक्ट्री का नाम यजीद। यजीद की फैक्ट्री में झूठ का प्रोडक्शन था, यजीद की फैक्ट्री में बेनमाजी का प्रोडक्शन था, यजीद की फैक्ट्री में गीबत, यजीद की फैक्ट्री में झूठ, यजीद की फैक्ट्री में जनाकारी, यजीद की फैक्ट्री में शराब, यजीद की फैक्ट्री में दारू। हुसैन की फैक्ट्री में क्या था? जोर से बोले, जोर से बोले। हुसैन की फैक्ट्री में सच्चाई, हुसैन की फैक्ट्री में नमाज, हुसैन की फैक्ट्री में सजदा, हुसैन की फैक्ट्री में तकवा शियारी, हुसैन की फैक्ट्री में पाकदामनी, हुसैन की फैक्ट्री में तहारत, हुसैन की फैक्ट्री में परहेजगारी, हुसैन की फैक्ट्री में हौसला। इसका मतलब है जो झूठ बोलता है वो किस कंपनी में काम करता है, जो गीबत करता है वो किस कंपनी में काम करता है, जो शराब पीता है वो किस कंपनी में काम करता है, जो जना करता है वो किस कंपनी में काम करता है। कहीं ऐसा ना हो झूठ बोलते रहे, नमाज छोड़ते रहे, गीबत करते रहे, लौंडियाबाजी करते रहे, जना करते रहे, शराब पीते रहे। कल अगर इमाम हुसैन की बारगाह में जाएंगे कि हम आपके नाम लेने वाले हैं तो कहीं हुसैन ने जवाब दे दिया पूरी जिंदगी हुसैन की यजीद की कंपनी में काम करता रहा, आज मजदूरी मुझसे लेने के लिए आए हो, शर्म नहीं आती है? हुसैन की कंपनी में जो हम काम करेगा वो क़यामत के दिन बदला हुसैन देंगे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो आप किस कंपनी में काम करना चाहते हैं? जोर से बोलिए। हुसैन की कंपनी में जो लोग काम करते हैं तो हुसैन की कंपनी में नमाज की पाबंदी है, करेंगे नमाज की पाबंदी। आज के बाद से जोर से हाथ उठाकर कहें इंशाअल्लाह ताला, हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह ताला, आज के बाद से हम लोग हुसैन की कंपनी में काम करेंगे। और कानून क्या है? जो जिस कंपनी में काम करता है मजदूरी वहीं से नहीं मिलती है। कानून यही ना कहेगा भाई, कोई जिंदल में काम करेगा तो वहीं ने उसको मिलेगा मजदूरी मिलेगी। टाटा से जाकर मजदूरी मांगेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगी मजदूरी। मजदूरी जिस कंपनी में काम करते उसी कंपनी से मिलेगी। हुसैन की कंपनी में काम कीजिए ना, हुसैन की कंपनी में काम कीजिए। हुसैन की कंपनी में काम कीजिएगा तो हुसैन भी इनाम देंगे, हुसैन के नाना भी इनाम देंगे। और यजीद की कंपनी में काम कीजिएगा तो यजीद के पास खुदे कुछ नहीं है, उसको लगा कि जीत गए मगर ऐसा हारा कि उसका नामो निशान मिट गया। यजीद की फैक्ट्री में ढोल किसकी कंपनी में था? जो ढोल बजाएगा वो किस कंपनी में काम कर रहा है? खबरदार खबरदार, ढोल देखिएगा तो समझ जाइएगा यजीद की कंपनी का माल है। हुसैन की कंपनी में सजदा है, हुसैन की कंपनी में रोजा है। मुहर्रमुल हराम की 10वीं रात को इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझे एक रात की मोहलत दो। पूछ हुसैन से, हुसैन एक रात की मोहलत क्यों चाहिए? तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया था एक रात की मोहलत सिर्फ इसलिए ताकि जी भरकर अपने रब की इबादत कर सकूं मैं। यजीद के खेमे में रात भर ढोल बजते रहे, नाच होते रहे, रक्सो सुरूर की महफिल सजती रही। क्यों? 40,000 का घमंड था कि मैं जीत जाऊंगा। मगर हुसैन के खेमे में रात भर तिलावत होती रही। जोर से हुसैन के खेमे में रात भर सजदे रहे। यहाँ घमंड नहीं था, यहाँ इस बात की फिक्र थी परवरदिगारा जब कल मैदान में टकराव हो तो दुनिया के सामने जब मुकाबला हो हुसैन का तो मेरा गर्दन कट जाए मगर हुसैन हौसला ना हारे, इसकी तौफीक अता फरमा।
नबी अखीर तक यही दुआ करते रहे कि परवरदिगारा मेरे हुसैन को साबित कदम रखना।